झारखंड राज्य ही बना था लूटने के लिए, बिहार से अलग होकर के झारखंड लूटने के लिए बना था। और जो अलग भी किया होगा तो उसका पर्पस होगा पीछे वाला कि लूटेंगे झारखंड को, झारखंड खनिज संपदा भरा हुआ रह जाए। कहाँ इसको लूट करके अपना पेट में जेब में भरे? पागल है सब यहाँ के लोग हैं, दारू पीने वाला, हड़िया लूटने हड़िया पीने वाला, चूतिया समझ रखा सका यहाँ के लोगों को। आप बता दीजिए कि कितना 26 साल होने चला है, क्या हुआ झारखंड में? कुछ हुआ है? कुछ नहीं हुआ है। यहाँ के लोग तो बाहर तो कमाने जाते हैं, कुछ नहीं हुआ, कहीं कुछ नहीं हुआ। अब हम बात करते हैं हजारीबाग में या फिर कोई भी जिला की, तो कोई भी विकास नहीं हुआ है। विकास कर ही रहा है, मैया समान योजना दे देने से कुछ नहीं होता है। एजुकेशन बहुत जरूरी है, एजुकेशन रहेगा तो हमारा राज्य भी तरक्की करेगा, देश भी तरक्की करेगा। देखिए आप चाइना को फिर अमेरिका को बीट कीजिएगा तो वहाँ का एजुकेशन सिस्टम अलग है। यहाँ के लोग खाली रील्स और अलग चीज़ें में बढ़ जा रहे हैं, जाति पाति धर्म में। आप मेन जो सोर्सेस है वो दीजिए। सरकार जान रही कि लोग पढ़ लिख लेगा तो हमारा हक मांगेगा, लड़ेगा, बोलेगा, आवाज़ उठाएगा, इसीलिए उतना सिस्टम। अभी आंकड़ा तो पता नहीं है, बता नहीं सकते हैं, लेकिन बहुत सारे सरकारी स्कूल बंद हो गया। क्यों बंद हुआ सरकारी स्कूल? पूरा तरह से बंद कर दीजिए सरकारी स्कूल, क्या चला रहे हैं? नमस्कार, जोहार, जय जोहार, जय झारखंड। मैं विष्णु कुमार शर्मा अपने कुछ बातों को लेकर के, कुछ मन के जो भड़ास है, जो मन के जो अंदर की बातें हैं, कुछ प्रस्तुत करना चाहते हैं। जैसे कि हम जहाँ तक जानते हैं या फिर जो हो रहा है, हमारा भारत लोकतंत्र देश है, ये सब जानते हैं। लोकतंत्र का मतलब ये, लेकिन यहाँ उल्टा हो जाता है। पता नहीं पॉलिटिक्स में जो कुर्सी में जो सरकार जो बनती है, जो चेयर होता है, उसमें इतना पावर होता है ना, जो तानाशाही का एकदम घमंड आ जाता है, एकदम बोलते हैं विश्वास। पता नहीं कौन ताकत उसमें समा जाता है, कौन काली शक्ति उसमें समा जाता है, जो कि बैठने के बाद उसमें एकदम तानाशाही की तरह शासन करने लगता है। हम बात करें झारखंड का, जो कि हेमंत सरकार, झारखंड में लगभग जेएमएम की सरकार यहाँ शासन किया और कर भी रहा है अभी भी। मैं बताना चाहूँ झारखंड का कोई ऐसा पेपर ना हो जो कि लीक ना हो, लीक होने के साथ साथ धांधली ना हो। ऐसा हो ही नहीं सकता झारखंड हो और पेपर लीक और धांधली का मामला सामने ना आए, ऐसा हो ही नहीं सकता। यहाँ झारखंड के युवा परेशान है, एकदम पूरा हर युवा परेशान है, पूरा परेशान है, हर युवा परेशान है सरकार से। अभी भारत में एक ऐसा सरकार है जो कि सीएम है विजय थालापति, वहाँ के हर काम बेहतर हो रहा है। लेकिन झारखंड, पूरा भारत की बात बता रहे हैं, भारत में सबसे गंदा सिस्टम और गंदा सरकार है, गंदा राज्य है या फिर गरीब राज्य है तो झारखंड है। और झारखंड में पाया सब कुछ जाता है, खनिज संपदा से भरा हुआ राज्य है, हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं और जान भी रहा है भी, लेकिन फिर भी गरीब है। क्यों? यहाँ के लोगों के कारण से और लोगों के द्वारा चुने गए जो सरकार है उसके कारण से। क्योंकि पता नहीं, यहाँ तो सरकार जिस टाइम चुनाव होता है, इलेक्शन होता है, उस टाइम कुछ योजनाएं निकाल करके या फिर कुछ पैसा या फिर कुछ सिस्टम होता है, कुछ जरिए के दे करके यहाँ के लोगों को क्या पता नहीं भरम में या फिर किस तरह से डाल दिया जाता है ताकि उसी को वोट दे आदमी। और सरकार जीतती भी है और जीत करके तानाशाही करती है। यहाँ स्टूडेंट भूख हड़ताल पे बैठे हैं, लोग खिचड़ी खा रहे हैं, पानी पी रहे हैं, बिस्किट खा रहे हैं और भूख हड़ताल पे है। हम मानते हैं कि आप लाठीचार्ज नहीं कर रहे हैं, ठीक है, आप कुछ नहीं कर रहे हैं, लेकिन आप उसकी आवाज़ तो सुनिए। मानते हैं लाठी नहीं चार्ज कर रहे, मतलब कि क्या मानते हैं आप लाठी चार्ज नहीं कर रहे, लेकिन आप क्यों मानेंगे क्यों लाठी चार्ज कर रहे हैं? लेकिन आप उससे गंदा सिस्टम, गंदा एक काम ये कर रहे हैं कि आप कुछ कर ही नहीं रहे, कुछ ही नहीं कर रहे हैं। जंतर मंतर दिल्ली में हुआ तो वहाँ अनेक प्रकार के अनेक प्रकार बोलते हैं, अनेक नेता या फिर अभिनेता या फिर क्रिएटर जो भी से लोग थे वहाँ खाना या फिर किस तरह से जोमेटो से या फिर स्विगी से पहुँचाने का काम किया। लेकिन झारखंड में ऐसा कुछ नहीं। लेकिन आप हमको लगता है या फिर देखे जंतर मंतर में दिल्ली में और देखने से पता चलता है कि पार्टी का होना और वहाँ जो जंतर मंतर में हुआ था पार्टी का सपोर्ट बहुत था, पार्टी के कारण से वहाँ उतना विवाद हुआ है और लाठीचार्ज हुआ है। और यहाँ उतना भी कोई ना कोई सपोर्टर आया, ना कांग्रेस का कोई नेता आया, ना कोई कुछ जो सीजेपी की जो पार्टी जो खूब उभर रही, खूब चिल्ला रही, फिर कर रहा है, कहाँ कुछ हो रहा है? कि झारखंड के जो स्टूडेंट मूर्ख है, पागल है, न कोई यहाँ खिचड़ी खिलाने के लिए भी कोई नहीं आ रहा है। अपने लोग खुद पानी पी गए फिर बिस्किट खा के सब कुछ कर रहा है, आंदोलन कर रहा है। मतलब साफ पता चलता है कि यहाँ पॉलिटिक्स, जहाँ पॉलिटिक्स रहेगा वहाँ विपक्ष पार्टी पहुँच जाएगा और वहाँ मारपीट भी होगा और अनेक तरह की लड़ाइयाँ भी होगी और विवाद भी चलेगा। झारखंड जहाँ ईमानदारी पूर्वक आप स्वेच्छा से जो झारखंड के जो कानून जो सिस्टम है उसके जरिए आप आंदोलन कीजिएगा, फिर उसके अनुसार सब हक मांगिएगा तो ईमानदारी से नहीं मिलेगा और वहाँ लोग पहुँचेगा भी नहीं, मदद भी नहीं करेगा क्योंकि आप ईमानदारी से मांग रहे हैं। आधा लोग तो भूखे रह रहे जी। अभी देवेंद्र नाथ महतो यहाँ झारखंड के सोनम वांगचुक की तरह ही भूखे हड़ताल पर बैठे हुए हैं। अब देखना ये होगा कि कल तो पूरा झारखंड के
राज्य में तो आंदोलन होगा 4 तारीख है कल, और 6 तारीख को विधानसभा में घेराव है। देखना ये होगा कि इस मुद्दा को लेकर के हेमंत सरकार क्या जो निर्णय लेती है, फिर क्या सोचती है, या फिर स्टूडेंट का क्या होता है। मतलब स्टूडेंट लोग का मांग यही है कि जो 14वीं जेपीएससी का जो पेपर हुआ है उसको रद्द हो, और उसमें जो धांधली हुआ या फिर लीक हुआ है, फिर जो भी प्रोसेस है उसको सीबीआई से जांच हो। ये मेन मांग है, उसको जो पेपर है उसको रद्द हो और जो सीबीआई से जांच हो। अरे यही नहीं, जब भी निकला पेपर, जब भी वैकेंसी निकला तभी लीक हुआ है, फिर धांधली हुआ है। धांधली तो होना ही तय है, पेपर सेटिंग हो जाता है, एग्जाम के दौरान भी पेपर सेटिंग हो जाता है, पहले से सेटिंग करने लगता है कि हाँ फलना बेटा फलना के इसे हो जाएगा। ये हमारी सरकार है। यही एजुकेशन सिस्टम की बात हम नहीं बोल रहे हैं। आप देखिए कि झारखंड में क्या हुआ है, कहाँ चला रहे सरकार स्कूल, बंद कर दीजिए, कहाँ बंद हो जा रहा है, फिर पैसे उस तरह मत दीजिए। प्राइवेट में 10 जगह प्राइवेट स्कूल में बढ़िया पढ़ाई हो रहा है, टीचर पढ़ा रहा है, अब उनको 40, 50, 45, 60 के आसपास में सैलरी दे रहे हैं और पढ़ाई जीरो बराबर। बाकी बोलने को तो बहुत कुछ, झारखंड में कुछ नहीं हुआ, कुछ के कुछ नहीं हुआ झारखंड में, सिर्फ लूटा गया, एक तरह से झारखंड को लूटा गया। यहाँ के लोग भी जान रहे हैं, पब्लिक भी जान रहा है, हर तरह आदमी जान रहा है कि झारखंड सरकार ये कर रही है, यहाँ लूट हो रहा है, सब चीज हो रहा है, लेकिन फिर भी आवाज नहीं उठाएगा कोई। गुलामी करने का आदत अभी तक नहीं गया है, जो लक्षण है ना उन्हें गया है। हम लोग को जुल्म सहने की आदत पड़ गया है, ताकि जुल्म में हम लोग सहें, अभी पूरा खत्म नहीं हुआ है। डायरेक्ट नहीं इनडायरेक्ट वही है, सरकारी काम का जो कोई जो डॉक्यूमेंट्स है या फिर पेपर का जो प्रोसेस है, जरिया है, उसको करने में जो अगर 10 रुपये में है ना, उसका सरकारी रेट 10 रुपये है ना, तो उसको वहाँ जाने में, वहाँ करवाने में 500 रुपया, 1000 रुपया, 600 रुपया, 800 रुपया इस तरह लगता है। क्यों? वहाँ सब लूटने के लिए बैठा हुआ है। यहाँ नहीं लूटेगा तो वहाँ कैसे देगा, और वहाँ नहीं लूटेगा तो वहाँ कैसे देगा। इस तरह विकास कभी नहीं करेगा हमारा राज्य। बाकी बोलने को तो बहुत कुछ है, बाकी जितना हमको लग रहा है, जितना हम कुछ बोलने का प्रयास कर रहे हैं, जहाँ कुछ नहीं हो सकता वहाँ कुछ हो जाना बेहतर बात है। हाँ कुछ हो सकता है, कुछ बातें गलती बोल सकते हैं, लेकिन कोशिश कर रहे हैं कि जहाँ तक हो सके वहाँ तक हम बोलने का प्रयास करें, ताकि जो भी मेरा व्यूअर है, जो भी जितना भी है, उतना तक लोगों को बात रख सके, अपने मन की बात रख सके। अगर आपको लगता है तो आप स्टोरी के माध्यम से या फिर किसी के माध्यम से बनाने की कोशिश करें, बोलने के प्रयास करें, ताकि आपके द्वारा, आपके जानकारी से, आपके कंटेंट के थ्रू किसी को भी अगर एक व्यक्ति या फिर किसी एक लोग भी जान जाए, तो फिर उसके थोड़ा सा कुछ उसके मन में लगे कि हाँ यार करना चाहिए, बोलना चाहिए, चलना चाहिए रांची। चलो रांची का नारा भी है ना, चलो चलते हैं रांची। आज आंदोलन है एजुकेशन के बारे में, हमारा नहीं, हमारा जो आने वाली पीढ़ी के लिए भी एजुकेशन सिस्टम सुधारना बहुत जरूरी है। बाकी देखिए, जय श्री राम, बोलने के लिए बहुत कुछ है। राम राम, जय जवाहर, जय झारखंड, जय श्री राम।